हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज जो ये हमारी क्लास होगी यानी कि मतलब विराम चिन्ह की। तो हमने मतलब विराम चिन्ह की 2 क्लासेस कर ली हैं। तो आज जो होगी, आज ये हमारी तीसरी क्लास होगी और आज हम इस क्लास में क्या कर लेंगे, यानी कि विराम चिन्ह को हम समाप्त कर लेंगे। तो मतलब जो आगे हमारी जो नया अध्याय शुरू होगा वो करेंगे हम किसका, अलंकार का। तो देखो, जो आज की क्लास है ये क्या है, मतलब विराम चिन्ह। तो इसे आज हम खत्म करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, मैंने कितने विराम चिन्ह के जो मैंने कितने बताए थे, देखो मैंने बताए थे विराम के कितने अंग, मतलब कि 20 अंग। तो उसमें से हम 8 कर चुके थे। तो जो हमने 8वां करा था वो था हमारा क्या, योजक चिन्ह। क्या था, योजक चिन्ह। तो मैंने योजक चिन्ह के बारे में बताया था। तो आज जो होगा, आज होगा हमारा यानी कि उसका 9वां भेद, यानी कि 9वां अंग किसका, विराम चिन्ह का। तो देखिए 9वां अंग हमारा क्या कहता है इसका। तो लिखेंगे कौन सा होगा, 9वां। तो देखो, अगर मैं बात करते हैं कि इसकी 9वां, तो बताएंगे इसमें हमारा 9वां होगा। देखो 9वां होगा कौन सा, विवरण चिन्ह। क्या होता है, 9वें के बारे में पढ़ेंगे। 9वां होगा हमारा विवरण चिन्ह। ठीक है, क्या होगा, 9वां जो होगा ये होगा हमारा विवरण चिन्ह। तो देखो विवरण चिन्ह हमारा कैसा होता है, तो अच्छा देखो, विवरण चिन्ह होता है हमारा, यानी कि हम विवरण चिन्ह का जो ऐसे ये होता है हमारा कौन सा, विवरण चिन्ह। कैसा होता है, ये होगा हमारा क्या, विवरण चिन्ह। तो हम इसकी क्या, विवरण चिन्ह की पहचान करेंगे किससे, इस चिन्ह से। तो देखें आगे, देखें अब। तो अच्छा देखें, अगर मैं बात कहूँ कि मतलब विवरण चिन्ह हमारा कहाँ पर लगाया जाता है, तो देखो विवरण चिन्ह हम वहाँ पर लगाते हैं जैसे कि हम किसी कथन को यानी कि जो समाप्त करते, शुरू करते हैं। क्या, देखो एक मिनट, मैं इसकी परिभाषा कैसे लिखूंगी, तो ध्यान देंगे। यानी कि जब किसी कथन का क्या करते हैं, मतलब हम किसी कथन का विस्तार करते हैं, यानी कि विस्तार करते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, जब किसी, तो देखें क्या लिखा है मैंने कि कथन जब किसी कथन को क्या करते हैं, कथन को विस्तार, क्या कहेंगे, जब किसी कथन को विस्तार से क्या करना हो, विस्तार से व्यक्त करना हो। लिखेंगे जब किसी कथन को विस्तार से क्या व्यक्त करना हो। तो देखो व्यक्त होता करना होता है, ऐसे लिखेंगे, करना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे तब किसका, विवरण चिन्ह का क्या होता है, चिन्ह का हमारा प्रयोग होता है। किसका, विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखें विवरण चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब देखो इसका उदाहरण क्या देखेंगे, देखो कैसे इसका प्रयोग होगा, उदाहरण से समझेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा एक उदाहरण, हाँ उदाहरण। तो देखिए उदाहरण, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब कृपया निम्नलिखित, लिखेंगे कृपया निम्नलिखित कृपया क्या बोला है मैंने, निम्नलिखित नियमों, निम्नलिखित क्या, निम्नलिखित नियमों का पालन, नियमों का पालन करें, नियमों का क्या करें, पालन। तो यहाँ लगा दिया मैंने क्या, एक विवरण चिन्ह। क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने एक विवरण चिन्ह। क्या होगा यहाँ पर, तो देखें विवरण चिन्ह हो गए यहाँ पर। तो देखें आगे,
तो यहाँ मैंने लगाया है क्या, विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाया, यहाँ पर लगा दिया मैंने विवरण चिन्ह। अब देखो आगे और देखो, एक दो उदाहरण और देखते हैं इसके, कि जैसे कि मैं कहूँ हाँ और देखे, जैसे कि एक उदाहरण और देखते हैं। मैंने लिखा है कि निम्नलिखित, लिखेंगे निम्नलिखित, क्या होगा कि निम्नलिखित में से, मैंने बोला है क्या, कि निम्नलिखित में से किसी एक पर, किसी एक पर यानी कि 250 शब्दों को, 250 शब्दों में लिखेंगे, 250 शब्दों में क्या, एक मतलब निबंध लिखो। क्या लिखना है, एक निबंध लिखो। तो देखो मैंने यहाँ लगा दिया एक विवरण चिन्ह। तो जो मतलब निबंध लिखना है वो हमें क्या, इससे यानी कि शुरू करना है। क्या करना है, शुरू। तो मैंने क्या बोला है कि कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। तो जो भी मतलब हमारा प्रश्न दिया गया है, जो पालन करने के लिए बोल रहा है, तो हम कहाँ से शुरू होंगे, यानी कि एक विवरण चिन्ह से आगे शुरू करेंगे। देखिए लिखा क्या है मैंने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक पर यानी कि 250 शब्दों में क्या, निबंध लिखो। तो जो निबंध लिखने का हम आगे कार्य करेंगे वो कहाँ से, मतलब एक हमारा विवरण चिन्ह से आगे करेंगे। किससे, विवरण चिन्ह से आगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, पॉइंट 9। अब पढ़ेंगे पॉइंट 10। कौन सा पढ़ेंगे, 10। तो देखें अगर मैं बात करती हूँ किसकी, 10 की, तो 10वां क्या होगा, 10वां होता है हमारा कोष्टक। क्या पढ़ेंगे, कोष्टक। तो देखो कोष्टक कैसा होता है, तो लिखेंगे किसके बारे में, कोष्टक के बारे में। तो नंबर 10 पर लिखेंगे कौन सा, कोष्टक। अच्छा देखें अगर मैं क्या बात करती हूँ, कोष्टक की बात करती हूँ, कि कोष्टक चिन्ह लिखेंगे क्या, कोष्टक चिन्ह। तो देखिए कोष्टक चिन्ह हमारा कैसा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये इसके अंदर लिख दिया, तो ये क्या होगा हमारा कोष्टक चिन्ह। तो देखो कोष्टक चिन्ह कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम कोई प्रश्न लेते हैं, जैसे मतलब देखो पहले इसकी मैं परिभाषा लिखती हूँ फिर बताती हूँ कोष्टक चिन्ह कैसे होते हैं। कि लिखेंगे इसका प्रयोग, क्या होगा, इसका प्रयोग, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, मतलब कि विकल्प, क्या होगा, इसका जो होता है विकल्प दिखाने, क्या कहा मैंने कि विकल्प को क्या मतलब दिखाने, या मैं कह दूं क्रम, क्या कह दूं, या मैं कह दूं क्रम, या मैं कहूं कि सूचक अंक। क्या होता है, सूचक अंक होता है। क्या, सूचक अंक। ठीक है, क्या होगा, एक सूचक अंक, या मैं कहूं या किसी शब्द के अर्थ, या किसी शब्द के अर्थ, शब्द के क्या होगा, अर्थ के, अर्थ मतलब किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट, क्या करता है, अधिक स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करने के लिए किसका, कोष्टक चिन्ह का, क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का, क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। देखो जैसे कि मैं कहूँ, तो यहाँ पर मैंने इसके कोष्टक की मतलब इसकी कोष्टक चिन्ह की क्या परिभाषा लिखी है, तो देखो शुरू से फिर से बता दूं कि मतलब जो इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग विकल्प दिखाने, या मैं कह दूं क्रम सूचक, या फिर मैं कहूँ कि क्रम सूचक अंक, या मतलब किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किसका, कोष्टक चिन्ह का क्या प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हम एक प्रश्न लेते हैं, कोई भी प्रश्न हुआ, तो उस प्रश्न के अंदर जैसे कि हम कहते हैं कि विकल्प ए दिया गया है, विकल्प ए करके जो ऐसे, ये क्या एक कोष्टक के अंदर रहता है। विकल्प बी दिया गया है, ये कोष्टक के अंदर रहता है। विकल्प क्या सी दिया गया है, विकल्प डी दिया गया है, ऐसे। तो इसको हम क्या कहते हैं, यही हमारा क्या होगा, कोष्टक चिन्ह होगा। क्या होगा, कोष्टक, ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, कोष्टक चिन्ह। तो ए भी हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक ऐसे हो गया, ऐसे, ये भी कोष्टक के अंदर होगा, और क्या, ये भी हमारा कोष्टक के अंदर होगा, और ये क्या है, मतलब हमारे कोष्टक के अंदर। तो ये क्या होगा, हमारा एक विवरण क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर क्या है, एक हमारा
वो होगा, सॉरी क्या मतलब कोष्टक चिन्ह, क्या होगा कोष्टक। तो ये होगा हमारा कौन सा नंबर 10। अब पढ़ेंगे नंबर 11 के बारे में। तो नंबर 11 क्या कहता है हमारे, देखते हैं। देखो पता है इसका देखो एक पॉइंट और लिखा हूं मैं इसका, ये देखो इसका एक पॉइंट और लिखाती हूँ मैं कि मतलब जो मतलब एक समझने के लिए। तो जैसे कि मैंने देखो ये कोष्टक का तो बता था, अब मैं तुमको क्या एक मतलब उदाहरण से समझाऊं, उदाहरण से भी समझाती हूँ। देखो जैसे कि मैंने लिखा एक उदाहरण कि लिखेंगे कि दशहरे के दिन, क्या नहीं, दशहरे के अवसर पर, ऐसे लिखेंगे दशहरे के अवसर पर किसको, दशानन, क्या दशा लिखेंगे, क्या दशानन, क्या बोला मैंने, दशानन के पुतले, क्या दशानन के पुतले, दशानन के पुतले का, क्या पुतले का दहन, पुतले का क्या, पुतले का लिखेंगे दहन किया जाता है, दहन किया जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, देखो मैंने कहा है कि उदाहरण लिखा है मैंने, दशहरे के अवसर पर दशानन का क्या दहन किया जाता है। अच्छा मैं कहूँ कि दशानन क्या है, देखो दशानन वो होता है क्या जिसके 10 है आनन, यानी कि जिसके 10 है मुख, तो वो कौन है, रावण। तो मैं इस रावण को क्या कोष्टक में करके लिख सकती हूँ, रावण। तो ये क्या होगा हमारा कोष्टक चिन्ह। तो हम इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा हमारा, यानी कि कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आगे, देखो एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, यानी कि ये मैंने देखो यहाँ से पूरा समझा दिया, यानी कि ये हो गया हमारा कोष्टक। अब पढ़ेंगे हम नंबर 11। नंबर 11 गया तो है, नंबर 11 पे आएगा हमारा लाघव चिन्ह। क्या आएगा, लाघव। तो लाघव चिन्ह कैसा होता है, तो देखेंगे क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे लाघव चिन्ह के बारे में। तो देखो लाघव चिन्ह कैसा होता है, लिखेंगे नंबर 11, कौन सा होगा, लाघव चिन्ह। नंबर 11 पर हमारा कौन सा चिन्ह होगा, लाघव 11। तो ये होता है हमारा कौन सा, लाघव, ये होगा हमारा कौन सा, लाघव चिन्ह। अब पहले लिखेंगे लाघव चिन्ह की परिभाषा, फिर देखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, क्या करेंगे, पहले करेंगे इसकी हम परिभाषा कि लाघव चिन्ह की परिभाषा क्या बनेगी। तो देखें, तो देखो देखो मैं कहूँ ना लाघव, अच्छा मैं कहूँ कि लाघव का अर्थ क्या होता है, देखो लाघव का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है, लाघव का अर्थ क्या होता है, लाघव का अर्थ होता है छोटा। तो इसकी लिखेंगे पहले, क्या हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है लाघव चिन्ह की। तो लिखेंगे कि किसी बड़े शब्द को, लिखेंगे किसी बड़े शब्द को, क्या बोला है मैंने, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त, क्या लिखेंगे, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त, लिखेंगे क्या, व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किसका, लाघव चिन्ह का क्या होता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। किसका, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी परिभाषा। क्या बोला है मैंने, इसकी परिभाषा में क्या लिखा है कि लाघव चिन्ह का देखो चिन्ह कैसा होता है, ऐसे कि किसी बड़े शब्द को या मतलब संक्षिप्त रूप से क्या व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे इसके उदाहरण क्या क्या है, तो समझेंगे किससे, उदाहरण से। तो देखें लाघव चिन्ह, देखो अगर मैं कहूँ कि लाघव चिन्ह का मतलब हम जैसे कि हम देखते हैं मतलब कोई, जैसे कि हम पूरा शब्द लिखते हैं कि डॉक्टर, क्या लिखते हैं, डॉक्टर। तो उसके सामने हम उस शब्द को यानी कि संक्षिप्त या मैं कहूँ छोटा करने के लिए क्या लगा देते हैं हम,
लाघव चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं उसको, मतलब छोटा डॉक्टर शब्द, जैसे कि हम लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम छोटा लिखने के लिए, उसको छोटा क्या संक्षिप्त रूप देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखो लिखेंगे क्या, इसके उदाहरण कैसे देखें, समझते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, देखो उदाहरण, एक शब्द लिखा मैंने क्या यहाँ पर, जैसे कि डॉक्टर, मैंने लिखा क्या, एक शब्द डॉक्टर। अब हम डॉक्टर को क्या एक संक्षिप्त रूप में यानी कि व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि मैं कह दूं क्या, डॉक्टर, क्या कह दूं, डॉक्टर। तो ये यहाँ पर हो गया क्या, हमारा लाघव चिन्ह। तो मैंने परिभाषा में क्या बोला था, यही बोला था कि किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए किसका, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर होगा हमारा कौन सा, यानी कि लाघव चिन्ह। अच्छा और देखो, जैसे कि मैं कहूँ क्या, प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर का संक्षिप्त रूप कैसे बनाऊंगी। तो देखो मैंने लिखा प्रोफेसर, मैंने लिख दिया क्या, प्रोफेसर। तो मैं इसको क्या ऐसे करके लिख सकती हूँ क्या, प्रोफेसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका संक्षिप्त रूप। जैसे कि मैं कहूँ, मैंने लिखा एक, जैसे लिख देते हैं ना MA, क्या होता है, MA हो जाता है, BA हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, एक हो जाता है क्या, BA, ठीक है। अच्छा देखो मैंने बताया था एक, जैसे कि हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश। तो इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे उत्तर और क्या, प्रदेश। तो ये क्या होगा, इसका एक संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है, संक्षिप्त रूप। जैसे कि मैं कहूँ इंजीनियर लिखते हैं, तो इंजीनियर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ छोटा करके। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का ऐसे हम क्या इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अगले की। तो नंबर कौन सा होगा हमारा, 12। नंबर कौन सा होगा इसमें हमारा, 12। तो देखें 12 क्या कहता है, देखते हैं। तो देखो 12 होगा हमारा कौन सा, नंबर 12 पे होगा हस्बंद। क्या होता है, हस्बंद कहते हैं, या फिर हम उसको बोल देते हैं क्या, उसको कहते हैं हस्बंद, या फिर बोल दे उसको त्रुटिबोधक। क्या बोलते हैं, त्रुटिबोधक। तो लिखेंगे नंबर कौन सा होगा हमारा, 12। तो 12 पे क्या पढ़ेंगे हम, हस्बंद, हस्पद, या फिर मैं कह दूं क्या, त्रुटिबोधक। तो इसका चिन्ह कैसे होता है, क्या कह दो, त्रुटिबोधक। तो इसका चिन्ह होता है देखो ऐसे, क्या होता है ऐसे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो इसकी परिभाषा होगी, यानी कि जैसे कि हम कोई शब्द लिखते हैं, कोई मतलब पूरा हम वर्ड लिखते हैं, तो उस वर्ड को, यानी कि उस वर्ड को लिखते समय हम जैसे कि मतलब बीच में हमारा कुछ छूट जाता है, कुछ यानी कि छूट जाता है। तो मैं कहूँगी, जैसे कि मैंने कोई वर्ड बोला कि राम बाजार जाकर ले आओ, लेकिन क्या ले आओ पता नहीं है, बीच में से छूट गया। तो मैं कहूँगी राम बाजार जाकर क्या, सब्जी ले आओ। तो जो छूटा है कि सब्जी वर्ड जो छूटा है, वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हस्पंद का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, हस्पंद का चिन्ह का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो पहले लिखेंगे हम इसकी परिभाषा। तो देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा क्या होगी कि मैं कहूँ कि वाक्य लिखते समय, लिखेंगे कि वाक्य को लिखते समय, वाक्य को लिखते समय, इसकी परिभाषा देखें ध्यान से, वाक्य को लिखते समय, जब वाक्य को लिखते समय जब कोई शब्द, क्या होगा, वाक्य को लिखते समय जब कोई शब्द, शब्द या मैं कह दूं मतलब कि अंश, कोई अंश क्या मतलब छूट जाता है, तो छूट जाता है, तो इस चिन्ह, तब इस चिन्ह का, ऐसे लिखेंगे, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब इस चिन्ह का, इस चिन्ह को लगाकर, ऐसे लिखेंगे, इस चिन्ह को लगाकर, इस हाँ लिखेंगे, इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द, क्या होगा, उस शब्द को
उस शब्द को लिख देते हैं। उस शब्द को क्या करते हैं, लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे, उस शब्द को लिख देते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा हमारा कौन सा, हस्पंद चिन्ह। तो देखो अब मैं कहूँ क्या कि इसके उदाहरण से समझे। देखो जैसे कि मैं कहूँ कि उदाहरण कैसे होगा, उदाहरण इसका, तो जैसे कि मैंने कोई शब्द लिखा, क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पर, कोई शब्द लिखती हूँ। तो जैसे कि हाँ मैंने लिखा एक उदाहरण, मैंने लिखा है कि मैंने, जैसे मैं खुद ही कह देती हूँ कि मैंने कहा, मैंने बाजार से खरीदा। तो मैंने क्या खरीदा बाजार से, शब्द छूट गया, क्या खरीदा बाजार से, पता थोड़ी है कि मैंने बाजार से क्या खरीदा है, मतलब कुछ खरीदा था लेकिन भूल गई क्या खरीदा था। तो मैं कहूँ क्या, मैंने यानी कि मैं लिख दूँ मैंने बाजार से सामान खरीदा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो मतलब बाजार से सामान खरीदा, यहाँ पर उस चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पर लिख देंगे कि बाजार से क्या खरीदा मैंने, सामान। तो इस तरीके से हम किसका, हस्पंद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि त्रुटि बोधक शब्द का क्या कर, चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, एक यानी कि मतलब कि हस्पंद। देखो एक उदाहरण मैं लिखूं, मैंने कहा कि राम कल जाएगा, मैंने लिख दिया राम कल जाएगा। लेकिन राम कल जो जाएगा, कहाँ जाएगा, राम कल जाएगा लेकिन कहाँ जाएगा, मैं कहूँ दिल्ली जाएगा। कहाँ जाएगा, दिल्ली। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसका चिन्ह हस्पंद। तो मैंने लिख दिया ऊपर, इसके सामने, इसके ही ऊपर क्या, दिल्ली। तो राम कहाँ, राम दिल्ली जाएगा। तो हम इस तरीके से किसका, हस्पंद चिन्ह का क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, और इस चिन्ह को हम ऐसे लगाते हैं। अब देखते हैं अगला भेद। अगला भेद क्या है हमारा, यानी कि नंबर 13। तो नंबर 13 पर हमारा क्या होगा, तो देखिए, अच्छा देखो नंबर 13 पे पढ़ेंगे हम किसके बारे में, यानी कि नंबर 13 पे होगा हमारा समता। क्या होगा, समता, या मैं कह दूं क्या, तुल्य सूचक। क्या होता है, समता होता है, या मैं कह दूं तुल्य सूचक। तो देखें तुल्य सूचक कैसा होता हमारा, तो पढ़ेंगे। लिखेंगे नंबर 13 पर क्या होगा, तुल्य सूचक। पहले लिखेंगे समता, या फिर मैं कह दूं, क्या बोला मैंने, तुल्य सूचक चिन्ह। तो ये कैसा होता है तुल्य सूचक, तो देखो ये होता है हमारा ऐसे, ये होगा हमारा ऐसे चिन्ह, कौन सा, समता, यानी कि मतलब बराबर। या फिर ये होता है कौन सा हमारा, होगा ये मतलब तुल्य सूचक। क्या होता है, तुल्य सूचक होता है। देखें आगे, हाँ तो देखिए लिखेंगे, अच्छा इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि कोई शब्द लिखते समय, तो देखो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि किसी शब्द को, इसकी परिभाषा लिखेंगे, मैंने लिखा है एक शब्द कि किसी शब्द का क्या करना है, किसी शब्द का लिखेंगे कि किसी शब्द का अर्थ लिखते समय, किसी शब्द का अर्थ लिखते समय क्या, मैं कहूँ समता सूचक, ऐसे लिख देती हूँ। समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समता सूचक चिन्ह का
प्रयोग, ऐसे करेंगे, प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि देखो मैंने लिखा यहाँ पर जैसे कि, जैसे मैं कहूँ बिजली, मैंने लिखा है एक बिजली, एक शब्द लिखा मैंने, क्या, बिजली। तो बिजली क्या है, मतलब बिजली को हम क्या कहते हैं, देखो बिजली को हम कहते हैं क्या, एक विद्युत, क्या कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं किसको, बिजली। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो मतलब लिखा मैंने कि किसी शब्द का अर्थ दिखाते समय, जब हम किसी शब्द का अर्थ दिखाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा क्षमता सूचक या मैं कह दूं तुल्य सूचक। तो बिजली का जो अर्थ होता है, बिजली का अर्थ होता है क्या, विद्युत। क्या होता है, बिजली का अर्थ होता है क्या, विद्युत। अच्छा देखो एक संख्या, जैसे कि हम इसमें प्लस में भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 3 और 4 बराबर क्या होता है, 7। इसका ऐसे भी हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, किसका, यानी कि मैंने कहा ना कि किसी शब्द को क्या मतलब, किसी शब्द के अर्थ लिखते समय क्या उसका मतलब अर्थ बताता है। तो ये क्या होगा हमारा, देखो ये होगा हमारा कौन सा, समता। तो ये होगा हमारा नंबर कौन सा, 12। अब वो 13। अब पढ़ेंगे नंबर 14। तो नंबर 14 पे पढ़ेंगे हम कौन सा, उपविराम। तो देखें नंबर 14 पे क्या बोलते हैं, उपविराम। तो लिखेंगे क्या, उपविराम नंबर 14 पर। उपविराम कह दूं या फिर मैं कह दूं क्या, उपविराम कह दूं, या मैं कहूं इसका अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, कैसे कह सकती हूँ, अपूर्ण विराम चिन्ह। किसको कह सकते हैं हम, उपविराम को। अच्छा इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका चिन्ह होगा हमारा ये वाला, ये होता है हमारा कौन सा, उपविराम। ये कौन सा चिन्ह होगा, ये होगा हमारा कौन सा, उपविराम। ठीक है, देखो अब लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखें किसमें, देखते हैं परिभाषा में। लिखेंगे इसका कि जब किसी शब्द को, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जब किसी शब्द को क्या करना है, जब किसी शब्द को, यानी कि शब्द को अलग दर्शाना हो, शब्द को अलग, शब्द को क्या करना है, अलग दर्शाना हो, अलग दर्शाना हो, तब क्या होता है, तब विराम चिन्ह का, नहीं सॉरी, तब उपविराम चिन्ह का, किसका, तब उपविराम, उपविराम चिन्ह का क्या करते हैं, उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उपविराम चिन्ह का क्या होता है, क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे कि देखो कैसे होगी इसकी परिभाषा, कैसे लिख, वो उसके उदाहरण समझेंगे कि जैसे कि मैं कहूं, मैंने लिखा यहाँ पर एक विज्ञान, एक शब्द लिया विज्ञान, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, उपविराम। क्या चिन्ह लिखा मैंने, उपविराम। तो देखो विज्ञान क्या है, एक क्या, वरदान, या मैं कह दूं जैसे कि अभिशाप। क्या कह दूं, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि मैंने लिख दिया कि एक मतलब कि वरदान, क्या कह दिया, वरदान, वरदान, या मैं लिख दूं एक क्या, अभिशाप। क्या लिख दिया, अभिशाप। तो ये क्या है, मतलब एक यहाँ पर क्या है, उपविराम। एक लिख दिया, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा प्रदूषण, क्या लिखा मैंने, एक शब्द प्रदूषण, यहाँ पर लिख दिया मैंने उपविराम। तो ये क्या है, मतलब एक अभिशाप, क्या हो जाएगा, एक क्या है, अभिशाप, अभिशाप। तो ये क्या होता है, ऐसे हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि उपविराम चिन्ह का, किसका प्रयोग करते हैं, उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखें आगे, तो ये हो गया हमारा कौन सा, उपविराम हो गया। अब पढ़ेंगे नंबर कौन सा होगा हमारा, यानी कि नंबर 5। नंबर 5 पे क्या होगा हमारा, तो नंबर 5 पे होगा क्या रखते हैं उसे, नंबर 5 15 पर होगा पुनरुक्ति, नंबर 15 पर क्या होगा, पुनरुक्ति। तो देखो लिखेंगे किसके बारे में, पुनरुक्ति के बारे में। तो लिखे पुनरुक्ति नंबर 15।
लिखेंगे क्या, हाँ, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऐसे लिखेंगे। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को क्या कहते हैं, जैसे कि ये वाला, ये होता है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब देखेंगे पहले इसकी परिभाषा, फिर इसको समझेंगे। लिखेंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग, लिखेंगे क्या लिखना है, इस चिन्ह का प्रयोग, ठीक, लिखेंगे इस चिन्ह का प्रयोग क्या, मतलब ऊपर लिखे, क्या होगा, इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य, लिखेंगे किसी ऊपर लिखे, यानी कि क्या मतलब किसी वाक्य, ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखे किसी वाक्य, या मैं कह दूं किसी वाक्य, या मतलब वाक्य, किसी वाक्य, एक मिनट, ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य, या मतलब वाक्य के अंश, वाक्य के क्या होता है, अंश को दोबारा, अंश को क्या करना है, दोबारा लिखने के श्रम, दोबारा लिखने का क्या, दोबारा लिखने का श्रम, हाँ ऐसे लिखेंगे, दोबारा लिखने का श्रम, श्रम से बचने के लिए, श्रम से बचने के लिए होता है, इसका प्रयोग यानी कि किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो कैसे समझेंगे, कैसे मतलब इसके उदाहरण से, कैसे होगा इसका उदाहरण, जैसे कि मैं कहूँ, मैंने लिखा इसका एक उदाहरण दानकर्ता, क्या लिखा मैंने, एक उदाहरण लिया इसका, जैसे कि मैं कहूँ मतलब कि दानकर्ता, तो दानकर्ता क्या मतलब एक राशि हुई, क्या हुई, दानकर्ता एक क्या राशि हुई, तो देखो क्या हुई, दानकर्ता, जैसे मैंने लिखा क्या, दानकर्ता, तो दानकर्ता क्या हुई, एक राशि हुई, क्या हुई, एक राशि, तो यहीं पे मतलब क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा हमारा मतलब एक पुनरुक्ति चिन्ह, क्या होगा, पुनरुक्ति चिन्ह होगा, ठीक, पुनरुक्ति चिन्ह होगा, चिन्ह होगा। तो यानी कि इसका मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैंने लिखा कि सुरेश को क्या 10 रुपये दिए, एक उदाहरण लिखा मैंने कि सुरेश को क्या कहा, सुरेश को 10 रुपये दिए, ठीक है, 10 रुपये दिए। अब मैं कहूँ कि मैं, जैसे कि एक उदाहरण लिखा मैंने, रवि को देखो सुरेश को क्या 10 रुपये दिए, और मैं कहूँ रवि को 10 रुपये दिए, तो यहाँ ये 10 रुपये दिए, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एक पुनरुक्ति चिन्ह, क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति चिन्ह, ये जो लगा यहाँ पर, ठीक है, ऊपर लिखा मैंने सुरेश को क्या 10 रुपये दिए, फिर मैंने लिखा कि रवि को 10 रुपये दिए, तो जो मतलब ऊपर वाला शब्द है उसी शब्द को नीचे दोहराने के लिए हम क्या करते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे, नंबर देखते हैं अगला, अगला नंबर कौन सा होगा हमारा, मतलब 16, नंबर 16 पर क्या पढ़ेंगे, तो देखें आगे, नंबर 16 पे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको, लिखेंगे नंबर 16, हाँ, तो लिखे क्या लिखना है, नंबर 16, देखो नंबर 16 पे लिखेंगे हम क्या, लोप, क्या लिखेंगे, लोप कह दूं या मैं कह दूं पदलोप चिन्ह, क्या कहता हूँ, पदलोप चिन्ह, तो लिखेंगे नंबर 16 पर लोप चिन्ह, नंबर 16 पर कौन सा चिन्ह आएगा हमारा, लोप आएगा, या मैं कह दूं क्या, पदलोप चिन्ह, क्या कह दूं, हाँ पदलोप चिन्ह, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, पदलोप चिन्ह। अच्छा मैं कहूँ कि इसका चिन्ह कैसा होगा पदलोप चिन्ह का, तो देखो इसका चिन्ह होता है ऐसे, मतलब जो हम ऐसे करके लिखते हैं, जो मतलब खाली स्थानों को भरने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है हमारा पदलोप चिन्ह, क्या होता है, पदलोप चिन्ह, या मैं कह दूं कि लोप चिन्ह। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो समझे, जैसे कि मैं कहूँ हाँ, तो लिखेंगे क्या इसकी परिभाषा, कि जब वाक्य, लिखेंगे जब वाक्य या मैं कह दूं क्या अनुच्छेद, जब वाक्य या मैं कह दूं अनुच्छेद में, क्या कहूं अनुच्छेद में
कुछ अंश छोड़कर, कुछ अंश क्या कर कर, कुछ अंश को, अंश छोड़कर क्या हो, लिखना हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है हमारा लोप चिन्ह। देखो उदाहरण, उदाहरण से समझे, जैसे कि मैंने लिखा, हाँ उदाहरण लिखा मैंने, क्या लिखा, एक उदाहरण कि महात्मा गांधी, लिखा मैंने महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने क्या, यहाँ पर लिख दिया मैंने एक लोप चिन्ह। जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया। तो कौन सा आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये लोप, तो यहीं पे हमको क्या इसको पूर्ण करना है, क्या करना है पूर्ण। तो मैं कहूँगी महात्मा गांधी ने क्या सहयोग आंदोलन चलाया, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने मतलब एक समझाने के लिए लिख दिया। जैसे कि मैं कहने कहा, हाँ जैसे कि मैंने देखो एक उदाहरण और लिखा कि मैं साथ चलूंगा, मैं क्या हुआ, मैं साथ चलूंगा, पर यहाँ लिख दिया मैंने क्या लोप चिन्ह, पर आगे आपको बताना है क्या लिखना है यहाँ पर। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर ऐसे हम इसका किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि लोप चिन्ह का, या मैं कह दूं पद लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे, बात को आगे समझे। तो ये होगा हमारा कौन सा, नंबर 16। अब पढ़ते हैं नंबर 17। तो नंबर 17 पे आता है देखो दीर्घ उच्चारण, क्या होता है, नंबर 17 पे पढ़ेंगे हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कौन सा पढ़ना है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो देखो दीर्घ उच्चारण कैसा होता है, दीर्घ उच्चारण वो होता है, दीर्घ उच्चारण जिसको हम छंद में हमने मात्रा गिनी थी, जिसको हम 2 मात्रा से गिना करते थे। तो देखो समझाती हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो यहाँ कैसा होगा, ये होता है हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है। पढ़ा था इसको हमने किसमें, छंद में। तो देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसका प्रयोग कहाँ कहा जाता है कि जब किसी वाक्य, लिखेंगे कि जब किसी वाक्य, जब किसी वाक्य में किसी शब्द, जब किसी वाक्य में किसी शब्द, या मैं कह दूं विशेष, किसी वाक्य में किसी शब्द, या मैं कह दूं विशेष के उच्चारण में, विशेष के किसमें, विशेष के उच्चारण, उच्चारण में क्या होगा, अन्य शब्दों, लिखेंगे क्या कि अन्य शब्दों की अपेक्षा, अन्य शब्दों की क्या होगी, अपेक्षा अधिक समय लगे, क्या लगता है, अधिक समय लगता है, लगता है, लगता है। तो वहां पर कौन सा चिन्ह होता है, वहां पर होता है हमारा कौन सा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि राम, राम, जैसे कि क्या होता है राम में हम लिखते हैं ओम, तो अधिक समय लगता है। तो उदाहरण, उदाहरण क्या, जैसे कि मैंने लिखा राम, तो राम एक ये होगा, एक में राम में कितनी मात्रा होंगी, कितनी, यानी कि 2 और 1, तो ये क्या होगा राम। जैसे कि हम लिखते हैं ओम, एक लिखते हैं क्या, ओम, तो ये क्या है, मतलब हम जिस समय, मतलब जिस शब्द को हमें बोलते में क्या अधिक समय लगता है, तो वहां पर कौन सा चिन्ह होता है, वहां पर होता है हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो अब बात करते हैं आगे, अब पढ़ेंगे नंबर कौन सा, 18। तो देखो नंबर 18 पे पढ़ेंगे हम किसके बारे में, यानी कि नंबर 18 होगा हमारा समाप्ति सूचक। क्या होगा, अभी समाप्त नहीं हुई है, चिन्ह का नाम है समाप्ति सूचक। क्या लिखेंगे, नंबर 18 पे लिखेंगे क्या, समाप्ति सूचक। तो देखो समाप्ति सूचक क्या होगा, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो समाप्ति सूचक चिन्ह कैसा होता है, तो देखो समाप्ति सूचक होता है हमारा चिन्ह ऐसे, ऐसे और हाँ खाली ऐसे। तो ये होता है हमारा कौन सा, समाप्ति सूचक। तो देखो समाप्ति सूचक चिन्ह की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो ये होगा कौन सा हमारा समाप्ति सूचक, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे कि लिखेंगे कि जैसे कि मैं कहूँ बड़े, लंबे और क्या लेख, लेख मैं कह दूं जैसे कि कहानियों में आते हैं ये सब, कहानी मैं कह दूं क्या अध्याय,
क्या लिखा मैंने, अध्याय, और मैं लिख दूं जैसे कि पुस्तक के, यानी कि पुस्तक के अंत में लिखेंगे, पुस्तक के किसमें, पुस्तक के अंत में, क्या, पुस्तक के अंत में मिलता है, मिलता है, जो क्या, जो यह दर्शाता है, लिखेंगे जो यह चिन्ह मतलब दर्शाता है, तो जो मतलब यह दर्शाता है कि मतलब कहानी, लेखक, अध्याय की, मतलब कि लिखेंगे कहानी, लेख, और मतलब क्या कहूँ मैं, अध्याय, या मैं कह दूँ क्या, या मैं कहूँ क्या, पुस्तक, यानी कि समाप्त, समाप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का। जैसे कि कौन कौन सी पुस्तक, जैसे कि मैं कह दूँ रामायण की पुस्तक, रामायण की पुस्तक, महाभारत की पुस्तक, तो ये सब क्या आती हैं इसमें, मतलब ये मतलब इसमें कहानी है, अध्याय है, तो इनमें सब में कौन सा चिन्ह लगता है, ये लिखता है हमारा समाप्ति सूचक। क्या होता है, समाप्ति सूचक। तो जैसे कि मैंने लिख दी एक रामायण, लिखेंगे क्या, रामायण की पुस्तक, महाभारत की पुस्तक, महाभारत की पुस्तक, महाभारत की पुस्तक, ठीक है। तो यानी कि जो मतलब समाप्त हो गई है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, नंबर 18। अब पढ़ेंगे किसके पे, अब नंबर पढ़ेंगे 19। 19 पे पढ़ेंगे टीका, टीका सूचक, या मैं कह उसे बोलते हैं हम तारक सूचक। क्या बोल देते हैं उसको हम, तारक सूचक भी बोल सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे टीका सूचक। तो टीका सूचक पता है टीका सूचक किस में लिखा जाता है, देखो मैं बताऊंगी अभी कहाँ पे लिखा जाता है टीका सूचक। तो लिखेंगे नंबर 19 पे, नंबर 19 पे लिखेंगे टीका सूचक, या फिर मैं बोल दूं क्या, तारक सूचक। क्या लिख दूं, तारक सूचक। तो देखो ये होता है इसका चिन्ह, किसका, तारक सूचक। देखो तारक सूचक, जैसे हम किसी, जैसे कि हम पढ़ते हैं कोई, हमने जैसे कि हम कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब कुछ भी पॉइंट हो हम पढ़ रहे हैं, जो मतलब हमारे जो मतलब वेरी वेरी मोस्ट होता है ना, जो वेरी वेरी मोस्ट, तो वहां पर हम इसी को लगाते हैं, किसको, टीका सूचक को, किसको, टीका सूचक, या मैं कह दूं तारक को, किसको, तारक सूचक को। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि मतलब टिप्पणी देने के लिए, मैंने कहा कि टिप्पणी देने के लिए, टिप्पणी देने के लिए, या मैं कह दूं पाठ के नीचे, पाठ के नीचे स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए होता है, किसका प्रयोग, तारक सूचक का, ठीक है, किसका, तारक सूचक का, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको तो समझा ही दिया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि मतलब हम कोई भी प्रश्न कराते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रश्न बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, तो उस प्रश्न के ऊपर हम ऐसे करके स्टार लगा देते हैं, क्या, स्टार, जिसको वेरी वेरी मोस्ट। तो यहाँ पर क्या इतना समझ में आ गया, ये होता है हमारा टीका सूचक। अब देखो आप पढ़ते हैं नंबर कौन से पर, नंबर 20 पे। क्या पढ़ते हैं, नंबर 20, जो कि होगा ये आज हमारा लास्ट, ठीक है। तो इस पे पढ़ेंगे हम पाद बिंदु। क्या पढ़ेंगे, पाद बिंदु। तो पाद बिंदु कैसा होता है, जिसमें हम क्या लगाते हैं, यानी कि नुक्ता, क्या लगाते हैं, जिन शब्दों पे हम नुक्ता लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु। क्या कहते हैं, पाद बिंदु। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि मतलब अरबी, क्या होगा, मैंने लिखा अरबी, फारसी और क्या, उर्दू, उर्दू शब्दों को ऐसे करेंगे, उर्दू शब्दों में प्रयोग होता है, कौन सा शब्द हमारा, पाद शब्द। तो देखो जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा, मैंने एक शब्द लिखा वकील,
क्या लिखा वकील, तो यहाँ पर लगेगा हमारा नुक्ता। क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा नुक्ता, यानी कि पाद बिंदु। क्या लगेगा, पाद बिंदु। तो ये होता हमारा, जैसे कि मैंने लिख दिया जहीर, तो जहीर, जय के नीचे क्या लगेगा हमारा, जय के नीचे क्या लगेगा हमारा, पाद बिंदु। क्या लगेगा इसके नीचे हमारा पाद बिंदु। तो ये होगा हमारा क्या, तो ये हो गए हमारे, आज हो गए हमारे समाप्त, यानी कि क्या, ये है मतलब विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमारे समाप्त हो गए हैं। तो देखो ये जो आज मैंने क्लास कराई है, और दिन तो मतलब हम ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास लिया करते थे, आज जो ये हमारे रिकॉर्डिंग क्लास हुई है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अभी ही डाल दूंगी साथ के साथ में। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारे एक नए अध्याय के साथ में, यानी जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, अलंकार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगली क्लास में।